वाक्य तो एक ही है, क्रमपट है, उसी में विधि है, उसी में निमंत्रण है, उसी में आमंत्रण है, उसी में अधिष्ठ है, उसी में संप्रश्न है, उसी में प्रार्थना है, उसी में केवल लहजे का फर्क है। बच्चे से कह दिया तुझे पढ़ना है, क्रमपट। अपने से बड़े से कह दिया भाई तुम्हें तो समझ में नहीं आ रहा, आ जाओ मैं बता दूंगा, पढ़ दो। निमंत्रण आमंत्रण, पढ़ना है, अरे भाई कुछ समझ में तुम्हारे नहीं आ रहा, कुछ मेरे नहीं आ रहा, ऐसा करो, यहाँ समझ में नहीं आएगा, पास में घर आ जाना, थोड़ा बैठ के वहां दोनों पढ़ लेंगे। अधिष्ठ भाई दोनों पढ़ेंगे तो दोनों का उसमें भला है, क्योंकि मुझे भी कुछ नहीं आ रहा ना उस विषय में, अपन दोनों पढ़ेंगे साथ में मिलकर के, तो अधिष्ठ होगा हमारा। संप्रश्न मानी वार्तालाप, एक तरह से बैठ के बराबर बैठेंगे, वार्तालाप करेंगे, उससे कुछ समाधान निकलेगा, और फिर आपका जो है सब कुछ प्रार्थनावादी और बाद में आशीर्वाद, आप क्रम से है, भावबोध है, ये स्तर है भावबोध का। अर्जुन का जो स्तर था वो संप्रश्न से प्रारंभ होता, उससे पहले तो निकल चुके थे, लेकिन भगवान ने जो उत्तर दिया है वो विधि से दिया है, विधि से प्रारंभ किया, आगे तक दिया है। मैं निवेदन कर रहा था मेरे पति का, अनअपेक्षा, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखना। शुचि, मन की पवित्रता, तन की पवित्रता, धन की पवित्रता, शौच, ये मनुष्य के पास होना चाहिए। अनअपेक्षा शुचि दक्ष, अपने कर्म में दक्ष होना चाहिए। जो कर्म वो करता है उसमें दक्षता हो, तभी उसकी कोई पूछेंगे, नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। वीत राग है, राग द्वेष की भावना तो खत्म ही हो जानी चाहिए ना, तभी तो इंसान बनेंगे। वीत राग गतव्यत है, सभी प्रकार की जो मानसिक व्यथाएं हैं दूर हो जानी चाहिए, निकल जानी चाहिए। सर्वारंभ परित्यागी, कर्मण्यवाधिकारस्ते वाला जो पद है उसका वहां है, सर्वारंभ परित्यागी, सभी प्रकार के कर्मों के फल को छोड़ देने वाला हो जाना चाहिए। यो मद भक्त स मे प्रिय, अर्जुन जिस भक्त में, जिस शिष्य में ये गुण है वो मुझे प्रिय है। और ये जो 6-7 विशेषण हैं एक ही पद्य में पिरो दिए हैं, गीता का सार है। गीता के साथ प्रत्येक पद्य ही सार है, उसको कहने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन एक ही पद्य में ये जो मोती पिरोए हैं बहुत अच्छे लगे, आपकी सेवा में निवेदन किया। और मैं तो ये और निवेदन कि हमारे सबके घर में ईसादी उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता, ये दोनों ग्रंथ तो आवश्यक रूप से होने ही चाहिए। मैं जब से बालक था तब से ये सोच है, और मैंने जब प्रतियोगिताएं करवाई है कॉलेज में, तो ये दोनों किताबें पारितोषिक के रूप में वितरित की है। बाबूलाल जी को पता है, ये गीता प्रेस की किताबें ये लाके ही में पारितोषिक दिया जाता। मैं उस विद्यालय से पढ़ा हूँ, छोटा सा गांव मेरा बोली, जहाँ संस्कृत विद्यालय राजस्थान में है, वहाँ गीता पाठ तब भी होता था रोजाना, आज भी होता है। प्रार्थना जो प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है, उसमें गीता पाठ 1 अध्याय रोज लगातार चलता है, वो परंपरा अभी चल रही है। वहाँ के स्वामी जी थे, वो आत्माराम पुरी जी, उन्होंने वो संस्कृत विद्यालय प्रारंभ किया था। उनके चरणों में बैठकर मैंने भी थोड़ा बहुत प्रसाद ग्रहण किया, जिसके कारण आज आप सबके सामने यहाँ उपस्थित हूँ और मेरी बात को रख पा रहा हूँ। ऐसे गीता जिसके प्रत्येक पद्य में रहस्य छिपा हुआ है, गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ है, अमृत है, उसको हम ग्रहण करें, स्वीकार करें, अपने जीवन को सफल बनाएं और शांति से जहाँ तक हो सके, बिना किसी विवाद के, बिना किसी विघ्न के, बिना किसी समस्या के अपने जीवन का यापन करें, स्वस्थ रहें, योगेश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलें। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भारत। आप श्रीमान जी ने विभिन्न दृष्टियों से श्रीमद् भगवद गीता पर दृष्टिपात किया और संस्मरण और दृष्टांतों से अपनी बात कही। दोनों ही वक्ता हमारे गंगा पुष्टि से थे, जहाँ पहले यानी 2022 का अखिल भारतीय गीता महोत्सव हुआ था।
कल मैंने 2-3 बार विभिन्न कार्यक्रमों में बार बार कहा कि कल 11 बजे राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी होगी और उसमें बहुत अच्छे अच्छे वक्ता आएंगे। तो किसी व्यक्ति ने मुझे बाहर से पूछा, आपने बहुत बार बार कह रहे हो इस चीज़ को, हम देखेंगे कैसे बोलते हैं आपके वक्ता। तो आप देख रहे हैं सभी वक्तागण जो हैं विभिन्न गीता की जो दृष्टियां हैं, गीता में विभिन्न सिद्धांत हैं, उनको उपलक्ष्य करके अपनी बात कह रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, तब तो ये संगोष्ठी सार्थक होगी। इसी क्रम में मैं हमारे आश्रम से पधारे हुए स्वामी जी श्रीमान राधिकानंद सरस्वती जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। आपके अध्ययन और अध्यापन में, स्वाध्याय मनन में गीता और संस्कृत ग्रंथ रहते हैं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, पहली बार सुनूंगा आपका व्याख्यान, पर चर्चा बहुत सुनी है। आप सादर आमंत्रित हैं। आप खैरागढ़ आगरा आश्रम में निवास करते हैं और पूरे भारत में भ्रमण करते हैं। आप सादर आमंत्रित हैं। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समय स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये यद् भक्तिं न विना मुक्ति सेभ्यः सर्वयोगिनां वन्दे तं परमानन्दं घनं श्रीनन्दनन्दनम्। परम आदरणीय अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय मम सद्गुरुदेव भगवान, जिनके पावन चरण कमलों में बार बार नमन, और यहाँ की जो अखिल भारतीय गीता सम्मेलन का जो आयोजन रखा गया है 3 दिवसीय, उसमें अध्यक्ष जी और विराजमान सभी हमारे विद्युत बंधु, मातृशक्ति, आप सभी का सहृदय हम अभिनंदन करते हैं। थोड़ा सा 2 पंक्ति भगवान का नाम लेंगे, तत्पश्चात चर्चा करेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, भगवान श्री कृष्ण की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज इस अवसर पर जो कि आयोजन में आप लोग विराजमान हैं, और इस आयोजन के ये जो क्षण हैं जीवन में, ये हमारे लिए स्मरणीय रहेंगे। और मैं तो कहता हूँ कि आप बड़े भाग्यशाली हैं कि जो जीवन में आपको ये क्षण भगवान की जो हृदय रूप गीता है,
उस गीता की चर्चा आपको श्रवण करने के लिए मिल रही है, लेकिन आप भले ही भाग्यशाली हैं, लेकिन मैं अपने आप को तो सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ऐसे अवसर पर और यहाँ के लिए आमंत्रित करके बुलाया गया। मेरा बड़ा सौभाग्य है, आप लोगों के दर्शन कर पा रहा हूं। श्रीमद् भगवद गीता जिसकी चर्चा आप श्रवण कर रहे हैं, अभी आप श्रवण कर रहे थे, लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्येन कर्म योगेन योगिनाम। भगवान ने गीता में चर्चा की है, अर्जुन ये दो प्रकार की निष्ठाएं मेरे द्वारा बताई गई हैं। ज्ञान योगेन सांख्येन कर्म योगेन योगिनाम, जैसे प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। जैसे प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ आश्रम और निवृत्ति मार्ग जो व्यक्तों का संन्यास आश्रम, और इसके ही अंतर्गत सभी वर्ण धर्म सभी समाहित होते हैं, इसी के अंतर्गत होते हैं। तो ये दो प्रकार की निष्ठाएं गीता में रखी गई हैं। इसमें कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये तीनों ही इसी में, जैसे कर्मयोग निष्काम कर्मयोग के अंतर्गत भक्ति योग को रखा, और ज्ञान योग की चर्चा तो शुरू से लेकर के और अंतिम तक, और कर्म जैसे नैष्कर्म सिद्धि और भगवान की भेद भक्ति से लेकर के, श्रवण भक्ति से लेकर के, और अभेद भक्ति पराभक्ति जो सिद्धा भक्ति है उस तक, और ज्ञान योग की परानिष्ठा आप लोग 18वें अध्याय में देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। देखिए अभी चर्चा हो रही थी, जैसे एक ही परिवार में महाभारत के समय जब युद्ध स्थल में दोनों तरफ से तैयारी हुई, अर्जुन ने देखा कि मैं ये क्या देख रहा हूं, जिनसे मुझे युद्ध करना है। तो अर्जुन ने कहा, अहोबत महत् पापम कर्तुम विवशता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन बोध्यता। प्रभु ये मैं देख रहा हूं जिनको मार करके और मैं राज करना चाहता हूं, अहोबत महत् पापम, ये तो महान पाप है। ये यदि मेरे द्वारा मारे जाएंगे तो ये तो महापाप होगा। और इतना ही नहीं, यद्यपि ये न पश्यन्ति लोगों पर कुलक्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम। ये लोग भले ही नहीं जानते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन हम जानते हुए भी ऐसा करने के लिए उद्यत हो रहे हैं यहाँ पर, तो ये मेरा मानता हूं कि महान पाप होगा। तो अर्जुन ने जहां धर्म की बात कही, धर्म की व्याख्या भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन करने लगे। भगवान सुनते रहे। भगवान ने कहा, अथ चेत इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हत्वा पापम अवाप्स्यसि। अब अर्जुन कहता है कि इनको मारने से पाप होगा, और भगवान कहते हैं, अर्जुन कहता है इसको करने से पाप होगा, और भगवान कहते हैं यदि तू इसको नहीं करेगा तब तुझको पाप लगेगा। देखिए जो अवतारवाद है, जिनमें अवतारों की चर्चा की गई है, भगवान के जैसे 23 अवतार बताए गए, 24वां अवतार अभी शेष है। उन अवतारों में विशेष करके रामकृष्ण की पूजा, नाम की अर्चना वंदना जो भी कुछ है, भक्ति है, ध्यान है, वो हम और सब आप करते हैं। अब इसका सही हमने ये देखा, इसके मूल में देखते हैं भगवान राम ने जैसे किसी को जीवन जीने की कला सीखनी हो
तो भगवान राम के चरित्र से सीखे। और यदि किसी को मरने की कला सीखनी हो, जाननी हो, तो भगवान ने गीता में सब कुछ बता दिया। और आप एक विचार की दृष्टि से यदि देखेंगे तो वैसे तो हम नाना प्रकार की कल्पनाएं करते रहते हैं, नाना प्रकार की कल्पना मनोराज बरतता है, लेकिन जो भीषण परिस्थितियां आती हैं, किसी संकट की घड़ी से गुजरते हैं और असहाय जब हमें पीड़ा होती है, तो आप ये अनुभव करना इस बात का, तब भगवान का नाम हमारी जुबान से निकलता है। और कोई नाम ऐसा नहीं है कि जिससे हमें शांति उस समय मिले। क्यों? कि हरि पापानि दुष्चित्तयः स्मृतः। तो भगवान का नाम कैसा है कि दुष्ट के चित्त में भी यदि आ जाता है, तो नाम की महिमा है कि वो भगवान का नाम भी उसके पापों का हल कर लेता है। अनिच्छाप सत्पृष्टो दहति पावकः। क्योंकि भगवान के नाम की ये महिमा है, उसमें ये गुण है कि जैसे अग्नि को आप जो है जानबूझ करके छुओ या बिना जाने स्पर्श करो, तो अग्नि का स्वभाव होगा उसको जलाना। इसी प्रकार से भगवान का नाम कैसा है, यदि इस नाम का आप सहारा लेंगे तो ये हमें संकट की घड़ियों से उबारेगा। तो भगवान ने कहा यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो पाप को प्राप्त होगा। और जहां कर्म की चर्चा चलती है, कर्मणो यदि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहनो कर्मणागति। देखिए, व्यक्ति को जीवन में कर्म को बड़ी प्रकार से समझना चाहिए। कर्म क्या है? तो शास्त्र विहित जो कर्म है वो कर्म है, और शास्त्र से विपरीत चलना ही विकर्म है। और अकर्म कहते हैं अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप आत्मा को, जिसमें कर्म का कोई लवलेश नहीं। ये बात गीता में क्यों कही गई? इसका मतलब हुआ कि यदि हमसे कोई ऐसा कर्म बन जाएगा तो उसका फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें जानबूझ करके ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए। हमें शास्त्रों का अध्ययन, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठे प्रयत्न विष्णु परम वाप्नोति भैंसोकाल वर्जितः। तो गीता का अध्ययन करने से, गीता अध्ययन शीलस्य, उसके अंदर शीलता के गुण आ जाते हैं। गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य। और यदि गीता का कोई अध्ययन करे तो जो प्राणायाम करते हैं तो स्वाभाविक ही प्राणायाम होता है। आप जब श्लोक बोलेंगे तो आपकी श्वास रुक जाएगी उस समय, जब आप श्लोक बोल सकेंगे। तो ये प्राणायाम, ये गीता का पढ़ने का फल है। और विष्णु पदम वाप्नोति, भगवान विष्णु का जो पद है, परम पद है, वो हमको प्राप्त होता है गीता के पढ़ने से। देखिए, भगवान ने कहा ये क्या है? ये भगवान के लिए करना है, ये निष्काम कर्म है, ये जो है श्रेष्ठ धर्म है। श्रीमद् भगवत गीता का जो पठन पाठन करते हैं वो लोग जानते हैं, क्योंकि 11वें अध्याय में भगवान ने लास्ट में 3 श्लोक में ये बात कही, न वेदै न तपसा न दाने न चेजया सत्य एवं विदो दृष्टम दृष्टवांसी माम यथा। हे अर्जुन, जब रूप की बात आई, जो विश्व रूप भगवान का देखा गया, तो अर्जुन से कहा इस मेरे रूप को तू जो है वेदों का केवल अध्ययन करने से तू नहीं जान सकता, और न तपसा, कितने भी तप के द्वारा तू मेरे इस रूप को नहीं देख सकता। न दाने में चेजया, और हे अर्जुन, केवल दान के बल पर तू मेरे रूप को देखना चाहे तो नहीं देख सकता। न चेजया, और यज्ञ करने पर भी मेरे इस रूप को तू देखने में सक्षम नहीं है। सत्य एवं विदो दृष्टुम दृष्टवांसी मानो था। तो फिर कहा, फिर इनके भगवान के रूप को कैसे देखेंगे हम? विश्व रूप का दर्शन किया,
तो उन्होंने कहा भक्त्यात् अनन्या सत्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परन्तप। मेरे स्वरूप को तू जो है जैसा मैं हूं जैसा उसको बड़ी प्रकार से जानना, ज्ञातुम द्रष्टुम मेरा दर्शन करना, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन तत् और त्वम पद है यहां पर दोनों, और तत् और त्वम पद का जो शोधन कर लेना, तत् और त्वम पद जैसे तत्पद का वाच्य अर्थ हुआ ईश्वर और त्वम पद का जो वाच्य अर्थ है वो हुआ जीव, तो यहां पर जीव और ईश्वर के जो विरोधी धर्म है, जीव अल्पज्ञ है और ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव में अल्प शक्ति है, ईश्वर में सर्वशक्ति है, जीव की उपाधि अविद्या है, ईश्वर की उपाधि माया है, और ईश्वर एक है, जीव अनेक है, और ईश्वर परोक्ष है और जीव अपरोक्ष है। अब इनका जो वाच्य अर्थ है इसमें क्या है, इसमें भेद है, इनकी दोनों की एकता नहीं हो सकती। यदि हम वाच्य अर्थ को, जैसे जिन्होंने अध्ययन किया होगा, तो लक्षण कहा है जयति अजयति और भागत्याग, तो भागत्याग लक्षणा के द्वारा, और उसको हम जो विरोधी भाग है धर्मी और धर्म माने माया धर्मी, अविद्या धर्मी उपाधि, और उपाधि के दोनों के विपरीत धर्म, इनको हटा करके जो लक्ष्य है वो चेतन ब्रह्म और चेतन कूटस्थ आत्मा, ऐसी भक्ति ज्ञात्वा, तो उन्होंने कहा जो मुझे इस प्रकार से जानता है और मेरा दर्शन करता है, तत्वेन तत्व से प्रविष्टम च परन्तप, हे परन्तप हे अर्जुन, वो मुझ में ही प्रविष्ट हो जाता है, मन एकाकार हो जाता है। इस प्रकार से भगवान ने वर्णन किया और फिर कहा मत कर्म कृण मत पर्वो मद भक्तः संवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह स्वामीति पांडव। हे पांडव हे अर्जुन, मत कर्म, लेकिन शर्त यह मेरे लिए ही कर, मत कर्म कृण मत परमो, और मुझे ही वो जो है श्रेष्ठ माने। मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त, मन मेरी ही भक्ति करे। भक्ति तो सभी लोग करते हैं, लेकिन भूल में कोई पुत्र की भक्ति करता है, कोई धन की भक्ति करता है, कोई किसी ऐश्वर्य की भक्ति करता है, लेकिन भगवान कहते हैं मेरी ही भक्ति करे। मत कर्म कृत मत परमो मद भक्तः संवर्जितः, और संवर्जित माने आसक्ति से रहित कर्म करे, माने निरासक्त भाव से मेरे लिए कर्म करे। निर्वैर है सर्वभूतेषु, और निर्वैर कब होगा? गीता में भगवान कहते राग द्वेष युक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरण आत्म वसे विदे आत्मा प्रसाद मद गच्छति। जब व्यक्ति राग और द्वेष से अलग होता है, और राग और द्वेष से अलग कौन होगा? जिसको अभेद ज्ञान हो जाएगा वह होगा। एक बात यहां विचारणीय है, सत्ता शंकर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तीन रखी। पारमार्थिक सत्ता जिसमें एकता है, चेतन का मुख्य समानाधिकरण, और व्यवहारिक सत्ता, वहां पर भेद दृष्टि से आपको व्यवहार करना ही पड़ेगा। परमार्थ में अभिन्नता है, आत्मीयता भाव में अभिन्नता है, और प्राप्तभाषिक सत्ता, जैसे प्राप्तभाषिक सत्ता है उसका व्यवहारिक सत्ता से बाद हो जाता है। कैसे? जैसे आप टेलीविजन पे देखते हैं जो रुपए हैं, आग लग रही है, दुनिया चल रही है, यदि वो सत्य होती तो हम वहां टिक ही नहीं सकते। तो प्राप्तभाषिक सत्ता का बाद जो व्यवहारिक सत्ता से, व्यवहारिक सत्ता में काम नहीं आती, और व्यवहारिक सत्ता का बाद कब होगा? जब हम परमार्थ में जगेंगे। तो भगवान ने हमारे लिए नाना प्रकार से उपदेश दिए, जैसे प्रवृत्ति मार्ग, भगवान के लिए ही सब कुछ करना, और
मूल में हम जो है अपने लक्ष्य जो आत्मा परमात्मा की एकता है उसको जो है प्राप्त करें। इतना ही कह करके हम अपनी वाणी को विराम देंगे। बोलिए भगवान कृष्ण की जय। स्वामी जी ने महत्वपूर्ण और प्रभावशाली अपना व्याख्यान दिया। समीक्षा करना बड़ा कठिन है। संत और महापुरुष समझ से परे होते हैं, जानना और समझना कठिन है। आपके व्याख्यान को बहुत ज़्यादा समय दिया जाए तब हम समझ सकेंगे कि आपका जो ज्ञान है गीता विषय कितना विस्तृत है। फिर भी आपने ऐद्वेष्टा सर्वभूतानां सर्वभूते रता इत्यादि जो गीता के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनकी ओर दृष्टिपात किया। मैं आपका हार्दिक आभार ज्ञापन करता हूँ। इसी क्रम में मैं हमारे JNU से पधारे हुए श्रीमान डॉक्टर कृष्ण मोहन पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ। आप सादर आमंत्रित हैं। आप कम उम्र में ही गीता का बड़ा अच्छा ज्ञान रखते हैं, पर अब समय चाहिए सबको सुनने के लिए। काफ़ी संक्षेप में आप अपनी बात कहेंगे। आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। व्याकरण में एक लाइन है कि बुभुक्षितं न प्रतिभाति किंचित। भूखे हुए आदमी को कोई ज्ञान नहीं चाहिए।